कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 135 डिग्रीज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम 135 डिग्रीज का एंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। 135 डिग्रीज इक्वल होता है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्रीज के। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक स्केल की मदद से यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। इस रे का हम नाम रख देते हैं ओ ए। तो ये हमने रे ड्रॉ कर ली ओ ए। पॉइंट ओ के ऊपर हमने एंगल को ड्रॉ करना है। तो एंगल ड्रॉ करने के लिए हम एक कंपास लेंगे और इसको इतना सा खोल लेंगे। अब जितना हमने इसको खोला है पूरी कंस्ट्रक्शन में इसको इतना ही ओपन रखना है, यानी इसको चेंज नहीं करना। अब कंपास का नीडल पॉइंट ओ के ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इसके बाद इस आर्क ने रे ओ ए को जिस पॉइंट पर कट किया है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई का। और ये स्टेप लिख लेते हैं। ड्रॉ अ रे ओ ए टेकिंग ओ एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस टू कट ओ ए एट पॉइंट ई। अब इसके बाद हम कंपास को रखेंगे पॉइंट ई के ऊपर और अब ये जो हमने पहले आर्क ड्रॉ की थी इसको एक छोटी आर्क से कट करेंगे। जिस पॉइंट पर इसने पहले वाली आर्क को कट किया है उस पॉइंट को कह देंगे एफ। और हम जानते हैं कि अगर O को F से मिलाया जाए तो ये हमें 60 डिग्रीज का एंगल देता है और हमने एंगल ड्रॉ करना है 135 का। तो इसके लिए हम पहले इस बड़ी आर्क के ऊपर 3 छोटी आर्क्स लगाएंगे। एक आर्क हमने लगा ली है पॉइंट F पर। अब हम पॉइंट F पर फिर से कंपास रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे जो कि इस बड़ी आर्क को कट करेगी पॉइंट G पर। उसके बाद हम पॉइंट G पर फिर से कंपास रखकर एक और आर्क लगाएंगे जो बड़ी आर्क को कट करेगी पॉइंट F के ऊपर, पॉइंट H के ऊपर। जो पॉइंट F है ये हमें 60 डिग्रीज देगा, पॉइंट G हमें 120 डिग्रीज का एंगल देता है और पॉइंट H हमें 180 डिग्रीज का एंगल देता है। ये स्टेप हम लिख लेते हैं। टेकिंग E एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस टू कट द प्रीवियस आर्क एट F। Taking F and center, draw an arc of same radius to cut the previous arc at point G. Taking G as center, draw an arc of same radius to cut the previous arc at H. अब जैसा कि 135 डिग्री इक्वल होता है 90 प्लस 45 के, तो पहले हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम कंपास लेंगे। 90 डिग्री कहाँ पर होता है? 60 और 120 के दरमियान। तो हम यहाँ पर 120 पर कंपास को रखेंगे, यानी कि पॉइंट G के ऊपर कंपास को रखकर यहाँ दरमियान में एक आर्क लगाएंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम 60 और 120 डिग्री के दरमियान में जो 60 डिग्रीज हैं उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें 30 डिग्रीज मिल जाए। तो ये जो दोनों आर्क्स हैं एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करेंगी। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर का। ये पॉइंट लिख लेते हैं। टेकिंग एफ एंड जी एज सेंटर्स, ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई टू कट ईच अदर एट पॉइंट एल। इसके बाद हम स्केल की मदद से पॉइंट ओ को आर से मिलाते हुए, ये पॉइंट आर है, ओ को आर से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम स्केल रखते हैं और यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं जो पॉइंट ओ को आर से मिला रही है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितना एंगल है? ये एंगल बनता है 90 डिग्री का और हमने अब मजीद 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है ताकि हमें 135 डिग्री का एंगल मिल जाए। ये स्टेप लिख लेते हैं। जॉइन पॉइंट O टू R टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हम देख सकते हैं कि ये जो रे हमने ड्रॉ की है OR, यहाँ से लेकर यानी इस पॉइंट से लेकर जिस पे इसने आर्क को कट किया है पॉइंट H तक के दरमियान में भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल E से लेकर H तक जो एंगल है वो 180 है। तो E से अगर इस पॉइंट तक 90 डिग्री है तो इस पॉइंट से H तक भी 90 डिग्री होगा। तो हमें 45 डिग्री अगर एंगल चाहिए तो इसका मतलब है कि इस आर्क से, इस रे से पॉइंट H तक के दरमियान में जो 90 डिग्रीज है इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो रे ओ आर ने जिस पॉइंट पर इस आर्क को कट किया था उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी का। तो डी और एच के दरमियान जो 90 डिग्रीज हैं अब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे, यानी डी और एच पे कंपास को रखकर दरमियान में बाइसेक्शन करेंगे। तो कंपास को हम उसका नीडल पॉइंट डी पे रखकर एक यहाँ पर आर्क लगाएंगे। इसी तरह अब कंपास का जो नीडल पॉइंट है वो एच पर रखकर यहाँ पर आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करेंगी इस पॉइंट को हम कह देते हैं पी। ये पॉइंट लिख लेते हैं। टेकिंग D एंड H एज सेंटर्स, ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई टू कट ईच अदर एट पॉइंट P। इसके बाद स्केल की मदद से पॉइंट O को P से मिलाते हुए हम एक रे ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हम स्केल रखते हैं और O को
P से मिलाते हुए हम एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो रे है OP, इसने बाइसेक्ट कर दिया है D से H के दरमियान वाले 90 डिग्रीज को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो 90 को जब हाफ करें तो हमारे पास क्या बचता है, 45 डिग्रीज। इसका मतलब है कि D से इस पॉइंट तक जहां पर ये जो रे है इसने आर्क को कट किया है, यहां तक कितने हैं, 45 डिग्रीज। तो यहां से E से D तक 90 थे और D से यहाँ तक 45, तो 90 प्लस 45 ये टोटल हमारे पास आ जाते हैं 135 डिग्रीज। तो ये स्टेप हम लिख लेते हैं। ज्वाइन O टू पॉइंट P बाय अ रे, द एंगल AOP इज द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 135 डिग्रीज। तो इस तरह से हम 135 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 135 डिग्रीज।